Hello champs, welcome to this new video, and in this video we will going to discuss the sample question paper of physical education, that is class 12 of CBSE बोर्ड 2024-25। ठीक है, तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन का फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन ऑफ 2025। ठीक है, अगर आपने ये सैम्पल पेपर एक बार देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से आएगा, एग्जामिनर क्या सोच के पेपर सेट करने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या क्या सेक्शंस को हमें अवॉइड करना है, क्या क्या सेक्शंस को हमें प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो 3 आवर्स का पेपर है और 70 मार्क्स का। ठीक है, इसका कोड होता है 048 फिजिकल एजुकेशन का। आपको इंस्ट्रक्शन बताऊं तो 5 सेक्शंस होते हैं, 37 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 1 to 18 क्वेश्चन हैं 1 मार्क करके, बी में 19 to 24 मार्क क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 25 to 30 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 31 से 33 तक क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के, एंड सेक्शन ई में 34 से 37 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स हैं। बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा आसन है। ठीक है, कटी चक्र आसन, धनुरासन, उष्ट्रासन और ताड़ासन। क्या आंसर है, कौन सा आसन है? इसका सही आंसर देखिए, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, आंसर को देखना। ठीक है, क्या आंसर है कमेंट करना या अपने नोटबुक में लिखना, और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, उसको आपको चेक करना है आपका ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है, आप आई होप आपने आंसर देख लिया होगा। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर है हमारा धनुरासन। ठीक है, इसको धनुरासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ डैश टूर्नामेंट अ प्लेयर और टीम कंटिन्यूज टू प्ले मैचेस अंटिल इट इज डिफीटेड। तो कौन से टूर्नामेंट में ऐसा चीज़ होता है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है नॉकआउट टूर्नामेंट। कोई भी नॉकआउट टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे जो टीम है वो जब तक प्ले करती है जब तक सामने वाली टीम हार नहीं जाती। ठीक है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, गुआवा, मिल्क, एग और बनाना। क्या आंसर है जल्दी से? इसका आंसर है गुआवा। ठीक है, गुआवा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द चिल्ड्रन विद इन एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स, बोथ प्लेट टेपिंग एंड फ्लेमिंगो बैलेंस। प्लेट टेपिंग, फ्लेमिंगो बैलेंस या 600 मीटर रन वॉक। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है बोथ प्लेट टेपिंग एंड फ्लेमिंगो बैलेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड गर्ल्स आर टेम्पररी टॉलर एंड हैवियर देन बॉयज एंड रीजन है सेक्सुअल मैच्योरेशन प्रोसेस बिगिंस इन दिस पीरियड। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, इसका आंसर है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे पूछा है कि चाइल्डहुड गर्ल्स जो है टेम्पररी टॉलर होती हैं, हैवियर होती हैं देन बॉयज़। ठीक है, इससे क्या मतलब है सेक्सुअल मैच्योरेशन? इसको हम कह सकते हैं प्यूबर्टी, बिकॉज प्यूबर्टी की एज जो है लड़कियों में ज़्यादा जल्दी आती है। ठीक है, गर्ल्स में जल्दी आती है। तो दैट कैन बी रीज़न, देन वी कैन कॉल दैट कि हाँ वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं, बट ये रीज़न ठीक है जस्टिफाई नहीं करता इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सियल स्केलेटल बोन। एक्सियल स्केलेटल बोन कौन सी नहीं? वर्टिबल कॉलम, अपर लिम्स, स्कल या रिब्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अपर लिम्स जो है उसके अंदर एक्सियल स्केलेटल बोन नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग गिवन फिगर विच वन रिप्रेजेंट द फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कौन सी जो है डिजीज वो बताती है। ठीक है, फुट की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ये फ्लैट फुट है, ये इसका आंसर डी है। ये तो हमारा नॉक नहीं है। ठीक है, नॉक नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या है ये, सेकंड क्लास लीवर सिस्टम है, थर्ड क्लास लीवर सिस्टम है, फर्स्ट क्लास लीवर सिस्टम है या फोर्थ क्लास लीवर सिस्टम है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा, इसका क्या आंसर? इसका हमारा है फर्स्ट क्लास लीवर सिस्टम, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट बाय फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सेकंड बाय फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, थर्ड बाय, मतलब इसको मैचिंग करना है। क्या इसका मैचिंग होगा, बताइए आंसर। तो जो ए है फर्स्ट बाय उसका है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। ठीक है, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। बी का जो है वो है हमारा फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। ठीक है, सी का है हमारा फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ एंड डी का है हमारा, डी का फोर्थ ईयर। ठीक है, लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तो इसका आंसर है 3 1 2 4, 3 1 नहीं 3 नहीं, ये भी नहीं है, 3 2, ये है इसका, सी है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन staircase method the team are arranged in sequential form और there are no bias and no problem of odd or even number of teams in staircase method। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी,
ए और आर ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंग क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी टाइप्स इन द फॉलोइंग वेज, काम एंड इंट्रोवर्ट, इवन टेम्पर्ड, मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, इंट्रोवर्ट एंड मेलनकॉलिक और इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो देखिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मैच कर रहा है और इसको जंग ने इसी तरीके से क्लासीफाई किया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्राइस, प्लेजर, सर्टिफिकेट या मनी। इंट्रिंसिक या तो अंदर से आनी चाहिए तो प्लेजर ही होगा, ये सब तो एक्सटर्नल है, सर्टिफिकेट, प्राइस और वो। 13 है, इफ BMI ऑफ पर्सन 28 इज कंसिडर्ड एज, ठीक है, अगर 28 है BMI तो क्या है वो, आंसर बताइए। इसका है ओवरवेट, वो ओवरवेट, अगर BMI इंडेक्स चेक करेंगे तो 28 इज ओवरवेट, ठीक है। 25 to 30 होना चाहिए, बट इफ शी कंसिडर्ड एज ओवरवेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशन इन अवर बॉडीज। डाइजेस्टिव ऑपरेशंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो रिक्वायर करते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। इन डैश वन टीम विल बी फिक्स्ड एज द हाईएस्ट ऑन द हाईएस्ट स्टेप, कौन सा? इसका आंसर है चेयर केस। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश पिचेस टू डिफरेंट कंपनीज एंड अट्रैक्ट्स देम फॉर स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट, क्या है? टेक्निकल, फाइनेंस, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग। इसका आंसर है फाइनेंस। फाइनेंस कमिटी होती है वो पिचेस करती है डिफरेंट कंपनीज और अट्रैक्ट करती है फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट, ठीक है। रॉक पॉट टेस्ट इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी या एंड्योरेंस। ये टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, क्या है? ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन ही तो है। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 6 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टेस्ट वुड यू सजेस्ट योर ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर को सजेस्ट करेंगे फॉर मेजरिंग लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है इसका चेयर, सिट एंड रीच टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इसका मेन जो कॉमन प्रॉब्लम है बोन फ्रैक्चर की है और फर्दर डिसेबिलिटी की है। देयर कैन बी सडन बैक पेन हो सकता है या रिस्क ऑफ फॉलिंग हो सकता है, ठीक है, गिरने का डर, और ठीक है, और गिरने की वजह से हाथ में चोट लग जाएगी, स्पाइन में, शोल्डर में, हिप में फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि बैलेंस डिसऑर्डर होता है और मूवमेंट डिसऑर्डर होता है इसमें, ठीक है। बैलेंस और मूवमेंट डिसऑर्डर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो ये इफेक्टिव टेस्ट है टू मेजर एरोबिक्स फिटनेस, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यूजिंग मिनिमम और इनएक्सपेंसिव मेथड्स यूज करके। यू आर प्रैक्टिसिंग इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, विच इलनेस में अकर टू यू, कौन सी हो सकती है? इसका आंसर है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हो सकता है, या फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, या फ्रॉस्ट निप हो सकता है, इस सब तरीके की हो सकता है। व्हाट इज द नीड ऑफ टेस्ट इन स्पोर्ट्स, टेस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स में, ठीक है। टेस्ट की नॉलेज रिक्वायरमेंट इसलिए होती है टू चेक द कंटेंट, टू टेक द नॉलेज, फिटनेस लेवल के लिए, ठीक है। मोटर स्किल्स की कैसी हैं, मतलब दिमाग किस तरीके से का चलाते हो, एटीट्यूड कैसा है, फीलिंग कैसी है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेके, इस वजह से, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो 2 तरीके की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है फ्रिक्वेंटली होती है बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, और ये लेटर एजेस में भी हो सकती है ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है मोर कॉमन होती है और 90 to 95% लोगों में होती है ये, ठीक है। टाइप 1 जो है रेयर होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ना वो प्राइमरली अडल्ट्स को अफेक्ट करती है। मेन कॉज होता है फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी, ठीक है। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन कर सकते हो, देखो 6 क्वेश्चन है, 5 कर सकते हो कोई भी, ठीक है। अपने हिसाब से वो उठाना जो कर सकते हो ईजिली।
क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ जॉइंट स्ट्रक्चर इम्पैक्ट द एथलीट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, कौन से जो है इम्पैक्ट करते हैं एथलीट की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को। तो देखिए क्या हो सकता है, जॉइंट से क्या होता है, देखियो हाउ जॉइंट स्ट्रक्चर ना इम्पैक्ट एथलीट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, देखते हैं अगर जॉइंट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो मसल फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड या रिफ्लेक्सेस, एक्यूरेसी जो है मूवमेंट वो अच्छी होनी होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हेल्प करता है ब्रेन को प्रॉपर डिसीजन लेने में। और मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट इस तरीके से होता है। और ह्यूमन बॉडी में न्यूमरस टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं जो बॉल है या सॉकेट जॉइंट है ऑफ द शोल्डर हैव सम मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन इन कॉन्ट्रास्ट टू नी जॉइंट। और ये भी लिख सकते हो ना कि किसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मूवमेंट किस में होता है। तो नी जॉइंट में तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन शोल्डर में पूरा अपना अपना हैंड अपना मूव कर सकते हैं ना, तो इस वजह से। राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट के मेरिट क्या हैं कि ये रैंकिंग देता है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को। मोर नंबर ऑफ मैचेस खेल सकते हैं और चांस प्रूव करने का ज़्यादा रहते हैं, मोर चांसेस टू प्रूव देमसेल्व्स। और इंटरेस्ट अलाइव रहता है, ठीक है, अप टू द एंड, जब तक पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट रहता है, जब तक वो गेम एंड नहीं हो जाता। डीमेरिट्स क्या है, लॉट ऑफ मनी, टाइम और फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के लिए कोई वो नहीं है, कोई अच्छा प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, सीडिंग का या उनको पैसे मिलने का। और नो मैनी नीड सो मैनी ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्पोर्ट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम चाहिए। इंजरी आर द पाथ ऑफ एथलीट्स कैरियर, ठीक है, कि अगर एथलीट है तो उसके फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर इज अ लॉट ऑफ रीजन टू बी इंजर्ड होने के बहुत से चांसेस हो। और अगर स्टेबिलिटी नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये स्पोर्ट इंजरीज का मेजर कॉज हो सकता है। तो प्रैक्टिस सेशन के साथ कॉम्पिटिशन्स के दौरान एथलीट्स इंजर्ड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग टेक्निक, स्लिपरी सरफेस हो सकता है, ठीक है, लो फ्रिक्शन स्टेबिलिटी। तो हमें स्टडी ऑफ मैकेनिक्स या कोचेस की ज़रूरत पड़ती है फॉर करेक्ट टेक्निक्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, बॉडी मूवमेंट की, क्या है वो जो क्या कहते हैं प्रिवेंट कर सके स्पोर्ट्स में इंजरीज होने से। और स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम अलाउ करता है प्लेयर को कि वो प्ले कर पाए स्पोर्ट्स को फियरलेसली, बिना डर के, और अचीव कर पाए ऑप्टिमम रिजल्ट्स को, ठीक है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप्स। तो दो तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, हो सकती है पैसिव, ठीक है। एक्टिव कह सकते हैं कि एक एबिलिटी होती है मूवमेंट की विद ग्रेट एम्पलीट्यूड विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। और पॉजिटिव पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट विद एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है, और एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। इलैसिडेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, फिटनेस होगी, बेनिफिशियल होगा हार्ट के लिए, ठीक है, और मसल के लिए, बॉडी मसल्स के लिए, ठीक है, हमें स्ट्रॉन्गर बनाएगा हमारे, और क्या कहते हैं, और हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उनको, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसको कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कॉमनली नोन एज एथलीट्स हार्ट, ठीक है, बिकॉज एफिशिएंसी और पंपिंग मोर ब्लड विद ईच बियर। मतलब अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा ब्लड पंप होगा और हार्ट एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है, स्लोअर रेट पे भी अच्छे से वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज इज एडवांटेजियस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेजेस। तो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी, बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि प्ले करेंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप आएगी, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है, स्पेशल नीड्स इंप्रूव होंगी, ठीक है, उनकी कॉग्निटिव यानी ब्रेन डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूवमेंट होगा, और रिक्रिएशन का एक नया सोर्स है, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हो। सेक्शन डी में है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो राहुल एक स्टूडेंट है क्लास 12 का, रिसेंटली उसने ज्वाइन करा जिम नियर हिज हाउस टू गेट अ टोन्ड मस्कुलर बॉडी। ही कंसल्ट हिज जिम ट्रेनर रिगार्डिंग हिज डाइट एंड इज एडवाइज टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ प्रोटीन इन हिज डाइट, ठीक है। तो प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ग्रोथ प्रमोटर या हेल्थ बूस्टर, ठीक है, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर है।
तो प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, ओके, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैन कॉज एनीमिया, क्वाशी हो, क्या कहते हैं इसको, क्वाशियोरकॉर, डायबिटीज़ या ओबेसिटी, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है मुझे, क्वाशियोरकॉर, ठीक है। तो इसमें क्या है जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, तो इसका आंसर है क्वाशियोरकॉर, ठीक है, इसका आंसर क्वाशियोरकॉर। थर्ड का, हाउ डू प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग द बॉडी, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, दे हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है, या दे आर यूज टू मेक बॉडी सेल्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, या दे हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। इसका सही आंसर है दे आर यूज टू मेक बॉडी सेल्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन अ बैलेंस डाइट, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है बैलेंस डाइट में, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, या ओनली विटामिन या मिनरल, या कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा, या ओनली। तो इसका देखो ब्रॉड आंसर तो यही है, तो वैरायटी में सब कुछ होना चाहिए, तो इसका आंसर सी है। अब इसमें पढ़ना है हमें, टेबल देखनी है। बिलो गिव इज इन टूर्नामेंट फिक्सचर प्रोसीजर ऑफ CBSE वॉलीबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन 1-2, 1-2, 1-3, 2-3, इस तरीके से। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो इसका मेथड है ये n/n-1/2, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में। इन अ लीग टूर्नामेंट द विनर इज डिसाइडेड बाय विच मेथड, नॉकआउट मेथड, ब्रिटिश मेथड, सीडिंग मेथड या ड्रॉ मेथड, बताइए क्या है। इसका आंसर है ब्रिटिश मेथड्स के थ्रू हम लीग को उसका रिजल्ट निकलता है, विनर निकलता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम इज, नॉकआउट टूर्नामेंट में एक मैच कम होगा हमेशा से, क्योंकि लास्ट वाले मैच में तो टीम जीत जाएगी ना, 33 में तो जीत जाएगी, उसके बाद मैच क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, सीडिंग, अभी बड़ा है लीग टूर्नामेंट, ठीक है। ये इमेज करो, पोस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली एक्टिविटीज, करेक्ट पोस्चर मीन्स द बैलेंसिंग ऑफ अवर बॉडी इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर, वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिविजुअल्स। इस वाली जो डेफिशिएंसी है, इस वाली में, ठीक है, लेफ्ट में जो है वो कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, बताओ क्या इसका आंसर। तो इसका आंसर है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। कैल्शियम, जब बोन्स की बात हो रही है तो कैल्शियम तो ज़रूर हो गई, तो इन चारों में सिर्फ कैल्शियम इसी में है, तो कैल्शियम इसका आंसर है। वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी अ रेमेडी फॉर बो लेग्स, ठीक है, बो लेग्स के लिए हेल्पफुल है। द पर्सन इन द मिडल इज सफरिंग फ्रॉम, बताओ पर्सन कौन सा, ये कौन सी डिसीज है, इसको कहते हैं हम नॉक नी, ठीक है, नॉक नी है ये। और हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर क्रिएटिंग विच डिफॉर्मिटी, अगर हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो क्या सबसे जल्दी ठीक होगा, वो है नॉकनी, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में एक ये हॉर्स है, दोनों तरफ ऐसे पैर करके हम बैठेंगे, ठीक है, पर्सन है, ठीक है, तो इसकी ये पैर है, ठीक है, ये हॉर्स है, तो इस वजह से ना ये जो नीज है ना, ये इनका गैप जो है डिस्टेंस बीच में वो इंक्रीज़ होगा। अभी तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, जब ये इंक्रीज़ होने लगेगा तो जो है पोस्चर एकदम सीधा होने लगेगा पैरों का, ठीक है, पैरों का पोस्चर सीधा होने लगेगा। अब सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं, और ये 5 मार्कर के क्वेश्चन हैं, और सिर्फ हमें इनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको लगे वो करो। विच आर द आसन्स प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग हाइपर टेंशन, राइट इन डिटेल अबाउट एनी ऑफ द 2, तो कौन से हैं जो हाइपर टेंशन जो है उसके बारे में बताना है, जो प्रिवेंट कर सकते हैं। एक होता है ताड़ासन, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लाइक एक पाम ट्री की तरह खड़ा होना होता है इंसान को, ठीक है, एक पर्सन को पाम ट्री की तरह। प्रोसीजर क्या है, स्टैंड खड़े हो, इरेक्ट खड़े हो, साथ में दोनों पैर हो, ठीक है, और हैंड्स जो है हमारे थाई पे होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेच करो अपनी आर्म्स को अपवर्ड को ओवर द हेड एंड पैरेलल विद ईच अदर, विद पाम्स फेसिंग ईच अदर, ठीक है, पाम्स एक दूसरे को फेस कर रहे हो, ठीक है, समझ गए, इस तरीके से है पर्सन, ठीक है, इसके हैंड्स है, ये इसका पैर है, तो ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हाँ, ठीक है, ऐसे इमेज सही से बनी नहीं है, कोई नहीं, आप देख लें, इसकी इमेज देख लेना। और फिर स्लोली रेस करो अपनी हील्स को, अपनी टोस को, और थोड़ी देर के लिए आगे की तरफ झुके रहो फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, फाइनल पोजीशन में। इसके बेनिफिट क्या है, देखो, ये थाई की स्ट्रेंथ करेगा, नीज की स्ट्रेंथ करेगा, और एंकल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ये इंप्रूव करेगा हाइट में ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन बढ़ने के लिए, और ये लेजीनेस को कम करेगा, ठीक है, ओके, हाँ, हमने समझ गए। और दूसरा क्या है, एक और बताना है, दूसरा क्या है हमारा, ठीक
ठीक है। दूसरा क्या है, देखो अगर इसका हमने पॉजिटिव तो बता दिया, बेनिफिट बता दिया, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है। तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत सेंसेशन, रीलिंग सेंसेशन होगा, ठीक है। तो वो लोगों को जिसको दिक्कत है वो नहीं करें, तो ठीक है, वो प्रेग्नेंट वुमेन होंगे या इन लोगों को नहीं करना चाहिए ज़्यादा। दूसरा हो गया अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीधे खड़े होना है विथ फीट टुगेदर, आर्म्स अलॉन्ग साइड द बॉडी, ठीक है। हमारे अपने बैलेंस, वेट को बैलेंस करते हुए दोनों फीट पे रखना है, ब्रीथ करना है, अपने आर्म्स को एक्सटेंड करना है अपने ओवरहेड तक, ठीक है, पाम्स फेसिंग ईच अदर, ठीक है। ब्रीथ आउट करना है जनरली और बैकवर्ड आना है, पुशिंग द पेल्विस फॉरवर्ड, ठीक है। और अपने आर्म्स को लाइन में रखना है विद ईयर्स के साथ, एल्बो के साथ, नीज के साथ स्ट्रेट करके, हेड अप एंड लिफ्टिंग योर चेस्ट टुवर्ड्स द सीलिंग, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अभी एक बार इमेज देख लेना इसकी, क्योंकि मेरे को इमेज डालने का टाइम मिला नहीं, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये बेनिफिट क्या करता है, स्ट्रेच करने में और फ्रंट अपर टॉर्सो को हेल्प करता है, और हेल्प करता है आर्म्स और शोल्डर की मसल्स में। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कौन कौन ना यूज़ करे इसको, प्रेग्नेंट वुमेंस और जो हर्निया के पेशेंट है, ठीक है। ठीक है, हमें दो पूछे, एक और बता देता हूँ, एक भुजंग आसन भी होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, कोबरा पोजीशन भी कहते हैं, आप इन सबको एक बार देख लेना, ठीक है। इन तीनों में कोई भी लिख लेना। व्हाट आर द फिजिकल इम्पेयरमेंट्स इन पैरा ओलंपिक्स, तो इम्पेयर्ड मसल पावर हो सकती है, ठीक है। इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट हो सकता है, लॉस ऑफ लिम्ब या लॉस ऑफ लिम्ब डेफिशिएंसी हो सकती है, लेग लेंथ डिफरेंस हो सकता है, शॉर्ट स्टैचर हो सकता है, छोटी हाइट, हाइपरटोनिया हो सकता है, ठीक है, एटैक्सिया हो सकता है, एटैक्टोसिस हो सकता है, अनबैलेंस इन्वॉल्ट्री मूवमेंट होता है, ठीक है, बॉडी का। ये आप एक बार देख लेना, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं एक बार, ठीक है, बुक्स में अपने। ड्रॉ 10 स्टेशन सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग द जंपिंग एबिलिटी ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। तो सर्किट ट्रेनिंग में क्या क्या आता है वो सब बताना है, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा जंपिंग जैक, फिर पुलअप्स, फिर सिटअप्स, फिर स्किपिंग, फिर पुलअप्स, फिर शटल रन, फिर लेग रेज, फिर वर्टिकल जंप, फिर स्टेप अप्स, 10th स्क्वाड्स। ये सब करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, सर्किट हो जाएगा कंप्लीट 10 स्टेशंस का। डिस्कस वेरी टाइप्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रेशन बताने हैं। तो देखिए, एक है हॉस्टाइल एग्रेशन, इसमें क्या है, हार्म करते हैं हम, फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल किसी और को, और ये रिएक्टिव एग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और हॉस्टाइल में मेन एम होता है इंजरी कॉज करना, ठीक है, पर्सन को, इंटेंशन होता है पेन देना, सफरिंग देना। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ठीक है, इस पे डिस्प्ले करता है एग्रेसिव बिहेवियर और नॉन एग्रेसिव गोल, ठीक है। चैनल एग्रेशन इज नॉट अकम्पेनिड बाय एंगर। और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का कह सकते हैं बिहेवियर हैज इंटेंट टू हर्ट इन ऑर्डर टू अचीव मनी, प्रेज और विक्ट्री, ठीक है। और एक थर्ड होता है असर्टिव बिहेवियर, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रेशंस होते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंट बिहेवियर जो इन्वॉल्व करता है लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। इंटेंशन होता है डोमिनेंस स्टैब्लिश करना और हार्म करना अपने ओपोनेंट को, ठीक है। तो मैंने आपके सामने पूरा एकदम प्रॉपरली अच्छे से फिजिकल एजुकेशन का ये सैम्पल पेपर अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है किस तरीके से, और ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।